एक पुष्प जो उनको दिया भी नहीं मैंने, उस कारण से तुम इतनी क्रोधित हो गई। वाह वाह। अच्छा ही हुआ कि उन्हें पुष्प नहीं दे पाए, क्योंकि उस तालाब के सारे पुष्प चाहिए अब मुझे। सारे पुष्प? अब जब तक तुम मुझे वो सारे पुष्प लाकर नहीं दोगे, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। ऐसे देखा जाए तो आज पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मेरी श्री, मेरी सखी। और तुम तो जानती ही हो, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। ये चित्र तो अत्यंत सुंदर है राजकुमारी। ये तो केवल चित्र है, वास्तविक स्थान तो इससे और अधिक सुंदर है। ऐसा सुंदर स्थान तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। और पता है, श्रीनिवास वो मुझे एक कमल का पुष्प तोड़कर भेंट करने ही वाला था कि वहां वासु के गुप्तचर आ गए। अब दुखी क्यों होती हैं? उसे तो दंड मिल गया ना आपका पीछा करने का। हाँ वो तो है, किंतु मुझे मेरा पुष्प नहीं मिला ना। वासु कहाँ है? मुझे अभी इसी क्षण उससे बात करनी है। राजकुमार, वासु तो अपने कक्ष में है, किंतु आपको इस समय उनसे क्यों मिलना है? कोई आवश्यक कार्य है तो हमें बता दीजिए। नहीं, मुझे स्वयं ही उससे बात करनी है। हाँ, उसने अवश्य ही अपने गुप्तचरों को दंड दे दिया होगा, किंतु अभी भी एक कार्य है जो उसे करना है। इन सबके कारण ही श्रीनिवास मुझे पुष्प भेंट नहीं कर पाया ना। अब इसका भुगतान स्वयं वासु को ही करना होगा। ये कमल के पुष्प की क्या कथा है बाला? श्रीनिवास पद्मावती को कमल का पुष्प ही क्यों देना चाहता था? इसी बात को जानने हेतु गुप्तचर श्रीनिवास का पीछा कर रहे थे, किंतु इससे पहले कि वो कोई जानकारी प्राप्त कर पाते, वो श्रीनिवास वहां से भाग गया। विचलित हूं मैं। क्या है जो मुझसे छिपा है, मुझे जानना है, किंतु कैसे कैसे? ना ये पद्मावती कुछ बताने वाली है और ना ये श्रीनिवास। किस उलझन में हो वासु? अरे पद्मा, बहना आओ। मुझे खेद है कि मेरे गुप्तचरों के कारण तुम्हें इसी विषय में तुमसे एक आवश्यक बात करने आई हूँ। क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? कि तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र मुझे वैद्य जी के पास ले जाना होगा। हैं? तुम्हारी गतिविधियां ही कुछ ऐसी हैं श्री, दिन प्रतिदिन विचित्र ही होती जा रही हैं। अवश्य ही तुम्हें कोई ना कोई मानसिक रोग है, अन्यथा ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो रात्रि के इस प्रहर में ही आवश्यक है? मैं बताता हूँ ना कार्य क्या है। हमें जाना है और उस तालाब में जो कमल के पुष्प है ना, वो सारे लेके आने हैं। क्या? हाँ। कमल के पुष्प इतनी रात्रि को? हाँ। तब तो 100% तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अरे इतने कितने कमल पुष्प तोड़ोगे तुम, जिनके लिए इतनी सारी टोकरियां लगने वाली हैं? मैं बताता हूँ ना, उस तालाब में जितने भी कमल के पुष्प है ना, वो सारे लेके आने हैं हमें। क्यों? राजकुमारी पद्मावती को देने के लिए? नहीं, भार्गवी के लिए। हाँ। ईश्वर, अरे कल तक तो तुम राजकुमारी पद्मावती को बुला रहे थे कमल देने के लिए, अब तुम कह रहे हो कि भार्गवी को दोगे? क्या बातें बाद में करते हैं, वैसे भी अभी सारे पुष्प तोड़ने में समय लगेगा। चलिए समय व्यर्थ नहीं करते। अरे पुष्प, देखो पद्मावती, मैं मानता हूं कि मेरे गुप्तचरों से भूल हुई। अब तुम भी इस बात को भूल जाऊं, यही ना? पर ऐसा नहीं होगा वासु। तुम्हारे ही गुप्तचरों के कारण मुझे मेरे प्रिय कमल के पुष्प नहीं मिल सके, इसलिए अब तुम्हें ही मुझे वो पुष्प लाकर देने होंगे। क्या? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तालाब से कमल का पुष्प लाके दूं? तुम जानती हो ना कि कमल कीचड़ में खिलता है। मैं नहीं जाने वाला उस कीचड़ में पद्मावती। चाहे तुम जाओ या तुम अपने सेवकों को भेजो, किंतु मुझे वो पुष्प चाहिए ही चाहिए।
भला लगता है मेरी बहन भूल गई है कि पिताजी ने विशेष उसके लिए एक राज बगीचा बनवाया है जिनमें विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं। तुम वहां क्यों नहीं चले जाती बहना? तुम्हें कमल ही क्यों चाहिए? क्यों? किसी को भेंट करना है, उसी तालाब के कमल जहां से श्रीनिवास मेरे लिए कमल लाने वाला था। तो ये बात है, तुम्हें कमल का पुष्प चाहिए था और श्रीनिवास तुम्हें एक कमल ला कर देने वाला था। ठीक है बहन, भाई हूं तुम्हारा। जो इच्छा तुम्हारी श्रीनिवास पूरी नहीं कर पाया वो मैं कर दूंगा। एक कमल क्यों, ढेर सारे कमल ला कर दूंगा। तो क्यों बाला? जी राजकुमार, मैं अभी जाकर सेवकों को सज्ज करता हूं। श्रीनिवास कितना प्रसन्न हो जाएगा वो सारे कमल के पुष्प देखकर। ये सत्य में समस्त तालाब के, अरे ये ढेर सारे हैं, ये एक एक करके निकालने में तो भोर हो जाएगी। तुम एक काम करो, भार्गवी को ना एक दो पुष्प ले जाकर देता, बात मानो, वो प्रसन्न हो जाएगी। अरे मान जाएगी वो। अब चाहते हो कि नहीं कि मेरा विवाह हो भार्गवी के साथ? मैं तो चाह रहा हूं, किंतु तुम क्या चाह रहे हो ये मेरी समझ के परे है। कभी पद्मावती को पुष्प देते हो और कभी कहते हो कि भार्गवी के लिए समस्त तालाब के पुष्प लेकर जाओगे। कभी प्रेम किया? प्रेम किया नहीं तो नहीं समझोगे, तो इसलिए उलझने और मत बढ़ाओ, मेरी सहायता करो गोविंदराज। कल जब मैं ये सारे पुष्प भार्गवी को दूंगा तो कितनी अधिक प्रसन्न होगी ना वो भूल ही जाएगी कि वो मुझसे कभी क्रोधित भी थी। बस उसकी यही प्रसन्नता उसके मुख पे देखना चाहता हूँ गोविंदराज। ठीक है, भार्गवी के लिए मैं कर दूंगा तुम्हारी सहायता। कर दोगे? क्या बात है, अभी एक पुष्प हो गया, अभी बस 200-300 और बाकी है। हाँ, वैसे श्रीनिवास तुम्हें कमल क्यों देने वाला था? वो मेरा गुरु है, मुझे मेरे नाम के विषय में कुछ समझाना चाहता था। तुम्हें ज्ञात है मेरे नाम का आधार ही कमल का पुष्प है। किंतु तुम ये सब छोड़ो ना, श्रीनिवास मुझे क्या क्या सिखा रहा है तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम भार्गवी पर ध्यान दो। अच्छा ही हुआ जो भार्गवी का विवाह वासु से हो रहा है, दोनों से ही पीछा छूटेगा और फिर श्रीनिवास और मेरे मध्य कोई नहीं आ पाएगा। कुमार, ये हमारे राज बागीचे के माली हैं। मैंने इन्हें आदेश दिया है कि आज रात्रि ही जाकर तालाब से कमल के कुछ पुष्प ले आए। कुछ ही कमल क्यों, सारे के सारे ले आओ। कुछ कमल मैं पद्मावती को दूंगा और फिर भार्गवी को, उसे प्रसन्न करने के लिए। जाइए। हमारे गुप्तचरों के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके निदान के लिए और भार्गवी की दृष्टि में वापस से ऊपर उठने के लिए कुछ तो विशेष करना होगा ना। किंतु इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अवश्य। अरे श्रीनिवास, अब तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो, तब तक मैं कुछ कमल तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं गोविंदराज, भार्गवी की इच्छा है कि मैं पुष्प लाऊं तो एक एक पुष्प मैं ही लाऊंगा। आप टोकरियां उठा लीजिए।
किंतु इतने सारे कमल तोड़कर तो तुम थक कर चूर हो जाओगे। हाँ तो ये तो मेरा सौभाग्य है। भाग्यशाली है वो प्रेमी जो चकनाचूर हो जाए गोविंदराज। मैंने श्रीनिवास को कह तो दिया कि मुझे तालाब के सारे पुष्प चाहिए, किंतु वहां तो कितने सारे कमल होंगे, कैसे उतरेगा वो उस पानी में। तुम्हारे लिए तो मैं मृत्युलोक भी आ गया भार्गवी। कल जब तुम इन पुष्पों को देखोगी तब अत्यंत प्रसन्न होगी, और वो प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर मेरे लिए अत्यंत अनमोल है। वो क्या रहा है मुझे? श्रीनिवास राजकुमारी से मिलने गया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, उसे दंड देकर भी मुझे बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है मुझे? केवल कमल ही तो लाने को कहा है उसे, कौन सा पहाड़ तोड़कर लाने को कह दिया? हाँ, यदि श्रीनिवास को मुझसे बात करनी है तो वो मेरे लिए कमल लाएगा, यदि नहीं लाया तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। तुम्हें लग रहा है कि कमल मांगने की इच्छा तुम्हारी है, किंतु नहीं, वो इच्छा तुम्हारे भीतर छिपे मेरी लक्ष्मी की है। अब ये समस्त संसार लक्ष्मी को कमल चढ़ाकर प्रसन्न करता है, तो ये रीति तो मुझे भी निभानी होगी। देख रहे हैं महादेव, श्रीनिवास और भार्गवी का अलौकिक प्रेम। श्रीनिवास कितना परिश्रम कर रहा है, किंतु मुख की मुस्कान क्षीण नहीं हुई है। सत्य कहा गौरी, उनकी भार्गवी के मुख पर मुस्कान हो, इस विचार ने ही श्रीनिवास के मुख पर मुस्कान ला दी। कितना अद्भुत दृश्य! समस्त संसार जिन्हें कमल नयन कहकर पुकारता है, आज वो अपनी श्री के लिए स्वयं कमल तोड़ रहे हैं। पर क्यों महादेव? अगर वो चाहे तो एक चुटकी बजाए और संसार भर के कमल उनके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, फिर इतना परिश्रम क्यों? संसार को ये शिक्षा भी तो देनी है गौरी कि प्रेम कोई चुटकी बजाने जैसा सरल कार्य नहीं है। प्रेम तो वो भाव है जिसे निभाने के लिए तन मन एक करके परिश्रम करना होता है। महादेव, श्रीनिवास इस कमल को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ तो उन्हें दिख रहा है जो ना मुझे समझ में आ रहा है और ना ही गोविंदराज को। आप तो उनके आराध्य हैं, आप ही बता दीजिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि खिला हुआ कमल देवी लक्ष्मी का आसन होता है, इसीलिए इस खिले हुए कमल में नारायण को अपनी लक्ष्मी की छवि दिखाई दे रही है। इसीलिए तो इनका प्रेम इतना शुद्ध, इतना दिव्य है गौरी। अन्य सभी के लिए ये एक साधारण पुष्प मात्र है, परंतु श्रीनिवास के लिए यहां खिले प्रत्येक कमल में उनकी लक्ष्मी विराजमान है। अद्भुत, सुंदर। श्रीनिवास, श्रीनिवास, अरे मानता हूं कि ये कमल पुष्प अत्यंत सुंदर हैं, किंतु ये समय इन्हें निहारने का नहीं है। देखो कितने सारे और इकट्ठे करने हैं, शीघ्रता करो, चलो। अरे आपकी समस्या क्या है गोविंदराज? कुछ क्षण के लिए सुंदरता निहार रहा हूँ, वो भी आप निहारने नहीं देते। आपको तो ज्ञात है ना, बालपन से मैं सुंदरता का पुजारी हूँ। बस बस बस, अब अधिक बातें मत बनाओ, काम पर लगो। घर जाकर सोना भी है मुझे, कल महामंदिर में बहुत सारे कार्य शेष हैं, यहीं भोर नहीं करनी है मुझे। जाने क्या देख लिया कमल ने। ये भी एक दिवस जान जाएंगे कि मैं कमल को क्यों देख रहा था बड़े भाई। देखो, एक भी कमल छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा राजकुमार अपने गुप्तचरों की भांति हमें भी दंड दे देंगे। वाह श्रीनिवास, मानना पड़ेगा, तुमने तो सत्य में समस्त तालाब के पुष्प एकत्रित कर ली। देखो हमारी समस्त टोकरियां भी भर गई।
अब चलें? एक क्षण, मुझे एक बार देखने दो कि कहीं कुछ शेष तो नहीं रह गया है। बस एक क्षण। एक ही तो रह गया है, चलो ना आप श्रीनिवास। एक का ही तो खेल होता है कभी कभी जीवन में गोविंदराज। सोचिए यदि हनुमान जी एक ही बूटी छोड़ते और वही संजीवनी बूटी होती तो अब इतने समय के लिए रुक ही गए हैं तो कुछ समय के लिए और रुक जाइए। ये क्या? कुमार बाला ने तो कहा था कि ये सरोवर कमल के पुष्प से भरा हुआ है, किंतु यहाँ तो एक भी पुष्प नहीं है। सारे पुष्प गए कहाँ? बस वो प्रतीक्षा है तो कल की, जब भार्गवी ये सारे पुष्प देख के प्रसन्न होगी और वासु यही सारे पुष्प देख के अत्यंत क्रोधित होगा। वाह! कितना समय लगा दिया तुम दोनों ने। तुम्हें ज्ञात है राजकुमार वासु तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते वो अभी भार्गवी के घर के लिए निकले हैं। अब शीघ्रता करो, ये सारे पुष्प लेकर भार्गवी के घर जाओ। परंतु कुमार बाला, बात ये है कि सुनने का समय नहीं है। अब व्यर्थ में समय नष्ट मत करो, जाओ यहाँ से। और हाँ, इनमें से कुछ पुष्प पद्मावती को दे देना। कुमार सुनिए तो, इन्होंने तो हमें अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं दिया। यदि कुमार का भार्गवी के समक्ष अपमान हुआ, वो भी हमारे कारण, तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। श्री, रात्रि भर ये कमल के पुष्प तोड़ तोड़ कर इन्हें टोकरियों में भर भर के इनका भार उठा उठा के मेरी तो कमर ही कट गई। अब तुम करो ये सब, मैं चलता हूँ। ईश्वर, आज मंदिर के समस्त कार्य संपन्न होंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अभी तो एक कार्य शेष है। ये सारे पुष्प भार्गवी के पास कौन पहुंचाएगा? मेरे प्रिय गोविंदराज, चिंता मत कीजिए। आप मेरी सहायता करोगे तो महादेव को बुरा नहीं लगेगा, है ना महादेव? हे महादेव, ये किस प्रकार का दंड दे रहे हैं आप मुझे? यदि दंड देना ही है तो श्रीनिवास को दीजिए ना। कब से कष्ट दे रहा है मुझे। मैं कष्ट दे रहा हूँ? मैंने एक छोटा सा कार्य कहा है आपको करने के लिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। प्रेम तुम करते हो ना भार्गवी से, रूठी तुमसे है ना, वो मनाना तुम्हें है ना। उसके पिताश्री ऋषि भृगु को प्रसन्न विवाह के लिए तुम्हें करना है ना। ये सारी पीड़ाएं मैं क्यों सहूं? प्रेम मेरा है, मैं प्रेम करता हूँ, तो कष्ट आपको क्यों हो? नहीं, तो आपको उठाना पड़ेगा और कोई विकल्प ही नहीं है। मेरे प्रिय गोविंदराज, आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ गया है जो मुझे करना है। और इसीलिए बड़े प्रेम के साथ आपसे कहता हूं कि आज प्रातः काल में पहले प्रहर से पूर्व ये सारे पुष्प भार्गवी के घर के बाहर पहुंचा देना, ठीक है? समझे आप? धन्यवाद। पिछली बार पद्मावती को जो वचन दिया था वो तो पूर्ण रह गया। इस बार इस कमल के साथ इसे पूर्ण करने का समय आ गया है। पिछली बार पद्मावती को दिया हुआ वचन पूर्ण रह गया था। इस बार इस कमल के साथ इसे पूर्ण करने का समय आ गया है। माला, माला, वासु कहाँ है? मुझे कमल का पुष्प ला कर देने वाला था ना। मैंने तो नहीं देखा राजकुमारी, किंतु उन्होंने 2 सेवकों को अवश्य भेजा था रात्रि में कमल तोड़ने के लिए। मैंने सैनिकों को कह दिया है कि उन्हें यहाँ भेज दे। उन्हें अवश्य ज्ञात होगा कि आपका वो कमल कहाँ है। अच्छा किया। राजकुमारी की जय हो। प्रणाम। कुमार ने तुम दोनों को कमल का पुष्प लाने भेजा था ना। कहाँ है वो कमल का पुष्प? क्षमा राजकुमारी, हम सरोवर गए थे, किंतु वहां पर एक भी पुष्प नहीं मिला। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। वहाँ अत्यधिक मात्रा में कमल के पुष्प है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक भी पुष्प नहीं मिला। हम सत्य कह रहे हैं, हमारी माता की सौगंध। वासु कहाँ है? राजकुमार वासु तो भार्गवी के घर गए हैं।
उन्होंने कहा था कि कुछ पुष्प आपको दे दें और शेष वो भार्गवी को भेंट करना चाहते हैं। हमें दंड मत दीजिएगा राजकुमारी, दया करें। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों को कोई दंड नहीं दूंगी। प्रणाम राजकुमारी। वासु, क्या हुआ राजकुमारी? मुझे तो लगा आप दुखी होंगी, किंतु आप तो अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे पुष्प नहीं मिला ना सही, किंतु मैं तो ये सुनकर अति प्रसन्न हूँ कि वासु भार्गवी को पुष्प भेंट करने गया है। जो व्यक्ति अपनी बहन को एक पुष्प नहीं लाके दे सका, वो अपनी होने वाली अर्धांगिनी को ढेर सारे कमल के पुष्प भेंट करने गया, और वो भी बिना ये देखे कि उसके सेवक वो पुष्प लाए भी है या नहीं। खैर जो भी हुआ ना, अच्छा ही हो। वासु के गुप्तचरों के कारण श्रीनिवास मुझे कमल का पुष्प नहीं दे पाया था। अब वासु भार्गवी को कमल का पुष्प नहीं दे पाएगा। प्रणाम ऋषिवर, क्या मैं भीतर आ सकता हूं? बिना पूर्व सूचना इस भांति आने के लिए क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। मैं आपके आश्रम के लिए एक छोटी सी भेंट लाया था। कोई वस्तु पहली बार लेके आए तो उसे उपहार कहते हैं, किंतु वही वस्तु दोबारा दी जाए तो उपकार बन जाती है, और मैं किसी का उपकार नहीं लेता। कृपया करके ये सब अपने साथ वापस ले जाएं। राजकुमारी, श्रीनिवास, तुम यहाँ वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ आओ। अरे वाह, चित्रकारी तो बड़ी सुंदर करती हैं आप। तुमने स्थान ही इतना सुंदर दिखाया, जो मन में बस गया और इस पाठ पर उभर आया। देखिए, चित्र अत्यंत सुंदर है, उसमें कोई भी शंका नहीं। सत्य कहूँ तो क्या है कि पुष्प जो है उसकी वास्तविक, उसकी प्राकृतिक सुंदरता किसी भी चित्र में ला पाना लगभग असंभव है। हाँ, उचित कहा तुमने। वास्तविक कमल और इस चित्र के कमल की सुंदरता में बहुत अंतर है श्रीनिवास। आपका गुरु हूँ, इस अंतर को मिटा देते हैं। आप तो बुरा मान गए ऋषिवर। आप इसे उपकार नहीं, मेरा कर्तव्य समझिए। एक राजपुरोहित को दक्षिणा देना राजकुमार का कर्तव्य होता है, और मैं वही कर रहा हूं। मैं तो बस अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा था ऋषिवर। आपके गुप्तचरों ने मेरी पुत्री पर अकारण दृष्टि रखी, ये उनकी भूल थी। किंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि कोई भी मेरी पुत्री पर अकारण दृष्टि रखे, अकारण भेंट दे, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, भविष्य में ये भूल दोहराई नहीं जाएगी। उचित है, मेरे ध्यान का समय हो गया है, मुझे आश्रम जाना है। जी। पुत्री, कुमार के जलपान की व्यवस्था करो। इस भृगु को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है, किंतु मैं भी हार नहीं मानूंगा। इन्हें मेरा और भार्गवी का विवाह करवाना ही होगा। उस दिन आपको बुलाया था कमल का पुष्प देने के लिए, किंतु दे ही नहीं पाया, इसलिए आज पुनः लेके आए। आशा है आपको अच्छा लगा।
नहीं, बहुत अच्छा लगा। वैसे श्रीनिवास, सत्य कहूं तो मैं भी तुम्हें कमल का पुष्प भेंट करना चाहती थी, किंतु जब महल के सेवक उस तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक भी कमल नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें नहीं दे पाई। आप भला मुझे कमल का पुष्प क्यों भेंट देना चाहते थे? कदाचित आप समझी नहीं है कि मैंने आपको कमल का पुष्प क्यों दिया। आपको पुनः एक बार विस्तार से समझाता हूं। कमल का पुष्प कीचड़ से खिलता है, तब भी ये सदैव स्वच्छ रहता है राजकुमारी। वैसे ही आपके जीवन में भी आपके आसपास यदि बुरे बातों का कीचड़ हो, बुरे विचारों का, बुरे व्यवहार का कीचड़ हो, तो उससे स्वयं को कभी प्रभावित मत होने दीजिए। सदैव कमल के पुष्प की भांति, आपके नाम की भांति शुद्ध रहिए। सदैव वैसे ही रहिए जैसी आप हैं। बस यही एक बात बताने के लिए मैंने आपको एक कमल का पुष्प दिया था, और इसके बदले में आपको मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं। चलिए, अब मुझे कार्यों में लगना होगा, आज्ञा दीजिए। श्रीनिवास, कमल की नाल होती है जो उसे सदा कीचड़ से ऊपर रखती है। मैं भी इस कमल की भांति सदैव सदैव शुद्ध रहूंगी श्रीनिवास, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की नाल से जुड़ी हूं मैं। आज मैं सत्य में बहुत प्रसन्न हूं, और भार्गवी से भाग्यशाली भी। मुझे जो चाहिए था वो स्वयं श्रीनिवास ने मुझे ला कर दिया, किंतु भार्गवी, उसे तो ये पुष्प नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी रंगोली बना लेती हो तुम भार्गवी। भार्गवी, मैं जानता हूं तुम ये सोचकर रुष्ट हो कि एक ओर हमारी विवाह की बात चल रही है और दूसरी ओर मेरे गुप्तचर तुम पे दृष्टि बनाए हुए थे, किंतु अब तो तुम जान गई हो ना कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं फिर भी तुमसे क्षमा मांगता हूं भार्गवी। कोई बात नहीं राजकुमार। कब जाएगा ये वासु यहाँ से? और कहाँ है श्रीनिवास? अब तक आया नहीं। मेरे मुख पर ये पानी कौन छिड़क रहा है? मैं हूँ। मैं वो पुष्पों पे पानी छिड़क रहा हूँ ताकि ये ना सूखे ना। चलिए, थोड़ी सहायता कर देता हूँ। अच्छा, वहाँ महल से इतना परिश्रम करके इन पुष्पों को उठाकर मैं लाया हूँ, और अब जब भार्गवी का घर 2 कदम की दूरी पर है तो सारा श्रेय तुम ले लोगे? वाह 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 वाह! श्रीनिवास जी कितने महान हैं आप। आपके चरण कहाँ हैं? चरण छोड़िए, मन देखिए, मन कितना प्रसन्न है आज। और आप भी चलिए, इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार देख लीजिए भार्गवी इन पुष्पों को देख के कैसे मुस्कुराती है। तब आपको ज्ञात होगा कि ये परिश्रम जो है ये व्यर्थ नहीं गया है। मेरा, हमारा। चलो चलिए। ये श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं? तुम ये बार बार द्वार की ओर क्यों देखे जा रही हो? वो अभी तक हाट से आई नहीं ना। हाट गए थे और विलंब हो गया इतना, बस इसलिए। अच्छा भार्गवी, मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? सुना ना बाबा ने क्या कहा? हाँ, मुझे ज्ञात है। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण तुम्हें दिया उपहार उन्हें नहीं भाता, किंतु मेरे पास तो कारण है, और वो कारण ये है कि हमारा विवाह होने वाला है, तो मैं एक भेंट तो दे ही सकता हूँ ना। किंतु अभी तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें भार्गवी। तुम्हें उपहार देख के बहुत प्रसन्नता होगी। बस कुछ देर और। कितना जल छिड़कोगे? अरे पुनः नहीं डुबाना है इन पुष्पों को जल में। अरे बस करो अब। अरे नहीं नहीं, भार्गवी के सामने ये पुष्प ताजे ताजे लगने चाहिए ना, ये तो परिश्रम सारा व्यर्थ हो जाएगा। अर्थ ही क्या है? मैं अभी आया।
लगता है भार्गवी तुम्हारा उपहार आ गया। मैं देखता हूं। तुम? मुझे लगा मेरे सेवक आए हैं भार्गवी के लिए उपहार लेके। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आज भार्गवी के लिए 2 उपहार हो गए। मैं भी भार्गवी के लिए उपहार लाया हूं। भार्गवी, बाहर आओ। आइए 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 आइए, ये रहा उपहार। इतने सारे कमल के पुष्प मेरे लिए। ये सब तुम्हारे लिए है भार्गवी। हाँ, ये सभी तुम्हारे लिए है, किंतु मेरी ओर से। झूठ। मैंने अपने सेवकों से कहा था ये पुष्प लाने को भार्गवी के लिए, और तुम कहते हो तुम लाए हो। मेरे सेवक इसे यहां रख गए, इसका श्रेय स्वयं ले रहे हो। ये सब कार्य भी करने लगा है अब श्रीनिवास। हमें से सत्य कहा, ये कार्य तो मैंने ही किया है। आपके सेवक तो आए ही नहीं थे वहां पे। मैं और गोविंदराज स्वयं गए थे रात्रि में। एक एक पुष्प हमने चुना, तब हम लेके आए। आपको मैं झूठा लगता हूँ ना? मैं झूठा लगता हूँ ना? ठीक है, अब गोविंदराज से पूछ लीजिए, वो मेरे साथ में ही थे। गोविंदराज, उत्तर दो। जी बोलिए। जी जी राजकुमार, हम एकत्रित किए थे वो। छी छी छी। मंदिर में कार्य करते हो और असत्य बोलते हो। श्रीनिवास, तुमसे तो यही आशा थी, पर अब गोविंदराज से भी झूठ कहलवाने लगे हो। यदि तुम दोनों ने अभी झूठ कहना रोका नहीं, तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजकुमार, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। आपके सेवक भी आते ही होंगे ना आपका उपहार लेकर। क्या तुम इन पुष्पों पर व्यर्थी जल छिड़क रहे थे? इसके अतिरिक्त यदि वासु पर छिड़का होता तो कम से कम क्रोध तो शांत रहता उसका। देखो, मैं तुम्हारी जितनी सहायता कर सकता था अब तक कर चुका हूँ। अब मुझे मंदिर में बहुत सारे कार्य हैं, तो मुझे जाना होगा। ठीक है, यहाँ से आगे तुम संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। चलो, जाना तो मुझे। बताओ मुझे, असत्य क्यों कह रहे हो तुम कि ये पुष्प तुम लाए हो? राजकुमार वासु, राजकुमार वासु, आपने जो हमें कार्य दिया था उसे हम पूर्ण नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर दें कुमार वासु। ये पुष्प तुम नहीं लाए हो? नहीं, हम जब वहां तालाब पर पहुंचे तो वहां एक भी पुष्प नहीं था। इसका अर्थ है कि ये सब श्रीनिवास ने किया है। वो सत्य कह रहा था, वही कमल के पुष्प लाया है। हाँ, तो मैं सत्य ही कह रहा था। ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। श्रीनिवास, इतना परिश्रम करने के लिए धन्यवाद। बुरा ना मानिए कुमार, यदि आप मुझे उपहार नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, किसी और समय दे दीजिएगा। वैसे भी श्रीनिवास ने तो मुझे उपहार दे दिया है ना। हाँ हाँ राजकुमार, आप कदापि बुरा मत मानिएगा। ये सब तो होते रहता है, नहीं? भार्गवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमार इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ उपहार देंगे।
अब मैं तो साधारण व्यक्ति है, तो राजकुमार है अवश्य ही, है ना? वैसे राजकुमार देखिए, यदि आपके सेवक कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं या कोई कार्य आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं सदैव तत्पर हूँ आपकी सहायता के लिए। इसी प्रकार सदैव आशीष बनाए रखिएगा। भार्गवी, तो तुम ऐसे ही देखती रहोगी या ये सभी पुष्प ले भी जाओगी? वाह, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा श्रीनिवास का, वो भी शीघ्र ही। राजकुमार वासु, क्या हुआ? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? ये कमल के पुष्प आप लेकर आए भार्गवी के लिए, और कदाचित भार्गवी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आप इतना क्रोधित हो गए, है ना? नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं तो किसी और बात को सोच के परेशान हूं। और ये कमल मैं नहीं, श्रीनिवास लाया है भार्गवी के लिए। क्या? ये कमल के पुष्प श्रीनिवास का है? हाँ, वो भी आधी रात्रि में परिश्रम करके, स्वयं अपने हाथों से तोड़कर। मुझे तो लगा था कि आपको ये सब सही नहीं लगता, ये उपहार का लेन देन, पर कदाचित मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम मेरे लिए इतने सारे कमल लेकर आए हो। कहाँ गया? अभी तो यहीं था।